hello students, welcome back. So now we are going to start with our chapter. The very first topic is very important and that topic is photoelectric effect. तो हमें समझना भाई photoelectric effect क्या है. बहुत बात करने वाला, बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना है. ओके, तो थोड़ा अलग तरीके से चैप्टर को डील करेंगे. तो पहला हम समझ लेते हैं व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जब किसी मेटल पे लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी जाके गिरेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं. किसी भी मेटल में, किसी भी मटेरियल पे, ओके, यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो भी रहेगा, उसके ऊपर जब लाइट जाके गिरेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं. तो लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. सो मैं लिखता हूं यहां पे लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड frequency when falls on surface of metal, electrons are emitted. This phenomena is called, क्या नाम रखा है इस फिनोमेना को? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फिर से बोल रहा हूं, लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. अभी कोई मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर लाइट आके गिरी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, ऐसा नहीं होगा. उस मेटल को जो सुटेबल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस मेटल की, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो सुटेबल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रहेगी, रेडिएशन रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट मार दो और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ऐसे नहीं होना है. लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, light of suitable intensity and frequency when it falls on the surface of the metal, electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect. क्या बोलते हैं इसको? Photoelectric effect. So light of suitable intensity and frequency when falls on the surface of metal, electrons are emitted. When light of suitable intensity and frequency falls on the surface of metal, electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect. Okay? ये नॉर्मल लाइट पे सिर्फ एक मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं. नॉर्मल लाइट, आपने जो नॉर्मल लाइट दिख रही है आजू बाजू में, विजिबल लाइट, उसमें एक आध दो ऐसे मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका सोडियम. अगर आप सोडियम को नॉर्मल लाइट में भी बाहर निकालोगे ना, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है. उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होते हैं. ओके, सो the reason why sodium is kept in kerosene, आपको अगर पता रहेगा सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, ठीक है. तो रीजन व्हाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एमिट होते हैं. ठीक है, इसको सबसे पहले स्टडी किया हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने. ओके, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहला वो स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो ये लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट. बहुत सिंपल है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. ओके, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. ओके, यहां पे क्वार्ट्ज विंडो है. यहां पे आप जो ओपनिंग देख रहे हो ना, यहां पे ये क्वार्ट्ज विंडो है जिधर से आप रेडिएशंस को भेज सकते हो, लाइट को भेज सकते हो. ओके, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें दो मेटल के प्लेट्स लगे हुए हैं. ओके, एक है एमीटर, ये वाली जो प्लेट है इसको हमने नाम रखा एमीटर,
और ये वाली जो प्लेट है इसको हमने नाम रखा कलेक्टर। ओके, तो एक एमीटर है, एक कलेक्टर है, यहां से लाइट आके, रेडिएशन आके मेटल पे गिरेंगे, और अगर उसकी इंटेंसिटी सुटेबल रहेगी, फ्रीक्वेंसी सुटेबल रहेगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे जो इस तरफ भागेंगे। ओके, तो एमीटर नाम क्यों रखा समझा? क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर आके गिरेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, एमिट होंगे कलेक्टर की तरफ भागेंगे। कलेक्टर ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहां से हमने दो वायर्स निकाले, कनेक्शंस निकाले। ओके, एंड देयर इज अ फोर-वे की। ओके, देयर इज अ फोर-वे की, तो उस फोर-वे की को मैंने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप कम्यूटेटर ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटर। ओके, यू कैन कॉल इट एज कम्यूटेटर आल्सो। एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू एक माइक्रो एमीटर। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू वन माइक्रो एमीटर। ठीक है, एंड देन दैट माइक्रो एमीटर इज कनेक्टेड टू ए वोल्ट मीटर एंड देन टू ए, सोचो ऐसे ये वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो ये माइक्रो एमीटर मैंने कैसे लगाया है? सीरीज में। वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगाया। ठीक है, फिर यहां से एक रियोस्टैट है, और ये रियोस्टैट को मैंने कनेक्ट किया एक हाई टेंशन बैटरी से। हाई टेंशन व्हाट यू कैन से बैटरी सेल, जो भी हाई टेंशन लगा। सो दिस इज हाई टेंशन बैटरी। सो आई थिंक बहुत सिंपल वे में हमने इसको कंसीडर किया हुआ है। सो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसको एक ओपनिंग है क्वार्ट्ज विंडो की। देयर इज अ एमीटर, देयर इज अ कलेक्टर। लाइट आती है, एमीटर पे आके गिरेगी, एमीटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहां से ऐसे आप देखो, मैंने ये कम्यूटेटर की तरफ ऐसे कनेक्शंस किए हुए। तो ये कम्यूटेटर है, ओके, फोर-वे की जैसा है, कनेक्टेड है, और जैसे आप कनेक्शन करोगे वैसे वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगाया सीरीज में, वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल में, देन इट इज कनेक्टेड टू रियोस्टैट एंड देन इट इज कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी। ओके, इट इज कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी। ठीक है, कनेक्शन आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, जैसा चाहिए वैसे आप कनेक्शन इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर अभी ठीक से देखोगे, अगर मैंने ये कनेक्ट कर लिया, ओके, सपोज दिस इज कनेक्टेड। ओके, अगर ये कनेक्ट कर दिया तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ओके, वो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है एमीटर से, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है कलेक्टर से। ठीक है, मतलब ये कलेक्टर पॉजिटिव हो गया, ये कलेक्टर नेगेटिव हो गया। ओके, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी। मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनने वाली है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वेयर दे विल गो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, तो वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर आप इस रियोस्टैट के हेल्प से इसका पोटेंशियल कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट बना है, पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर और एमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बना है, तो आप वो 0 से 10 वोल्ट रख सकते हो। मतलब आप 5 वोल्ट रख सकते हो, 6 वोल्ट रख सकते हो, 8 वोल्ट रख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टैट यू कैन चेंज एनीवे। ओके, तो चेंज कर सकते हो 0 से 10 वोल्ट के बीच में, व्हाटएवर पोटेंशियल यू आर कीपिंग। और फिर आप इस फोर-वे की को रिवर्स कर सकते हो।
आप समझ रहे, ये 4 वे की को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। मतलब ये है कि इसको आप नेगेटिव टर्मिनल भी दे सकते हो, इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल दे सकते हो। मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे हम कनेक्शन इसमें क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली दिस विल वर्क। ओके, सो बेसिकली दैट इज द वर्क ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल रिवर्स करने के लिए यूज होता है। सेकेंड थिंग, रियोस्टेट से आप क्या कर सकते हो, रियोस्टेट से सी और ई के बीच में का पोटेंशियल कितना रखना है वो डिसाइड कर सकते हो। वो यहाँ पे वोल्ट मीटर में दिखेगा। अगर कुछ करंट फ्लो होने वाला है तो वो माइक्रो एमीटर, क्योंकि बहुत छोटा करंट फ्लो होगा तो मैंने माइक्रो एमीटर लगाया। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर फिलहाल आप ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया। ओके, कैसे उसने हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने कैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसके सेटअप क्या रखे, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए, वो सारा मैंने आपको बता दिया। वो आप एक बार दिमाग में लाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया और क्या क्या पता चला उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। मतलब इतना चीज आप दिमाग में लेके आओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।